हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कल हमने सिम्पटोड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8A। तो एक्सरसाइज 8A के 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राइट डाउन बाय इंस्पेक्शन और अदरवाइज द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सिम्पटोड्स ऑफ द कर्व 3xy प्लस 5x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब कि हमने इस कर्व की इक्वेशन के 3x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कर्व के हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल सिम्पटोड्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है, पहले कल पता होना चाहिए कि जो वर्टिकल सिम्पटोड होता है वो क्या होता है और हॉरिजॉन्टल सिम्पटोड क्या होता है। हमें ये पता होना चाहिए। वर्टिकल सिम्पटोड मतलब जो पैरेलल होगा आपके वाई एक्सिस के, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सिम्पटोड मतलब जो पैरेलल होगा आपके एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। सो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने इस कर्व के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिम्पटोड्स निकालने हैं। तो इसका सोल्यूशन है, आपको बताते हैं अभी। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द जो गिवन कर्व है, वो है 3xy प्लस 5x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हमने कोई भी सिम्पटोड हॉरिजेंटल सिम्पटोड निकालना, हॉरिजेंटल सिम्पटोड क्या होता है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो कल हमने वर्किंग रूल में देखा था टू फाइंड द सिम्पटोड्स में कि अगर हमने कोई भी सिम्पटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना हो तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ढूंढनी होती है, फिर उसका कोफिशिएंट को इक्वेट करना होता है इक्वल्स टू 0। तो जब वो इक्वेट करोगे इक्वल्स टू 0 तो वो आपका हॉरिजेंटल सिम्पटोड आ जाता है, मीन्स द सिम्पटोड विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपने सबसे पहले वो वाला सिम्पटोड निकालना है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में सबसे पहले क्या फाइंड करना आपने कि जो एक्स की हाईएस्ट पावर है। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो एक्स के यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, इस इधर यहाँ फर्स्ट टर्म में एक्स का कोफिशिएंट है 3 और वाई, और सेकंड टर्म में जो कोफिशिएंट है एक्स का वो है 5। तो इसका मतलब आपने एक्स की हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट ढूंढे वो होंगे 3y प्लस 5। ठीक है, तो वर्किंग रूल में कहा था कि आपको सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट ढूंढने हैं, वो हमने ढूंढ दिए 3y प्लस 5। फिर उसके बाद बोला था कि जो कोफिशिएंट ढूंढे हैं उसको आपने इक्वल्स टू 0 करना है। तो फिर हम 3y प्लस 5 को इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो यही आपका सिम्पटोड आ जाएगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो जो सिम्पटोड पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिम्पटोड। तो आपका हॉरिजॉन्टल सिम्पटोड कौन सा आ गया, 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वही लिखा है हमारे पास। जो इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व है वो 3xy प्लस 5x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। हमने सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ x लेनी है। हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो ये है x की पावर 1, और यहाँ भी x की पावर 1, और इसके कोफिशिएंट क्या बनने हैं 3y और साथ में प्लस 5। तो वो आपने हाई कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x लिए जो कि है 3y प्लस 5। और वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट होते हैं आपके हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के, उसको आपने इक्वेट करना होता है 0 के। तो यहाँ पे आपने उसको इक्वेट किया 0 के, तो वही आपका सिम्पटोड होता है जो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हमने निकालना है सिम्पटोड विच इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो सिम्पटोड विच इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस उसको हम बोलते हैं वर्टिकल सिम्पटोड बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमने एक्स एक्सिस का पैरेलल सिम्पटोड निकाला था तो हमने हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एक्सिस ली थी। तो अगर जब हम सिम्पटोड निकालेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस तो हम हाईएस्ट पावर ऑफ वाई लेंगे। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई है वो आपको यहाँ पे 1 दिखेगी और यहाँ पे भी 1 दिखेगी। तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे क्या है -4। तो मतलब कि इसके कोफिशिएंट होंगे 3x -4, और अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल जो कोफिशिएंट होते हैं उसको इक्वेट करना होता है 0 के। तो ये 3x -4 इक्वल्स टू 0 आपका सिम्पटोड हो जाएगा जो कि पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। क्यों, क्योंकि आपने कोफिशिएंट किसके लिए हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई के। ठीक है, तो वही लिखा गया है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, वही कर्व में हमने क्या निकालना था, सिम्पटोड जो पैरेलल होता है वाई एक्सिस के उसको बोलते हैं वर्टिकल सिम्पटोड। अब हमने वर्टिकल सिम्पटोड निकालना था, तो वर्टिकल सिम्पटोड के लिए मुझे वाई की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो वाई की हाईएस्ट पावर यहाँ से देखिए 1 है और यहाँ से भी देखिए यहाँ से देखिए 1 है। तो यहाँ से कोफिशिएंट आया उसका 3x और यहाँ से आया -4, तो वो ले लिया 3x -4 ले लिया कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। फिर उसके बाद वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग उस कोफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं 0 के, तो वही हमारा सिम्पटोड आ जाता है जो पैरेलल होता है वाई एक्सिस के। जो पैरेलल होता है वाई एक्सिस के उसको बोलते हैं वर्टिकल सिम्पटोड। तो आई होप आपने सिम्पटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सिम्पटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस आपने फाइंड कर लिया है। तो यही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है
फाइंड द सिम्पेटोड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कर्व। इस बार फिर से हमें एक एक्सिस कर्व की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1, और इसके हमने सिम्पेटोड निकालने हैं जो कि पैरेलल होंगे एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमने उनके सिम्पेटोड निकालना है, मतलब कि हमने सिम्पेटोड निकालना पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सिम्पेटोड निकालना पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने फिर से वही चीज़ अप्लाई करनी है। तो इसको फिर से हम बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या दी गई है, इक्वेशन ऑफ द कर्व दी गई है एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1। हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालने के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र लेने पड़ेंगे, जो कि क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है 2, इसका कोएफिशिएंट क्या है वाई स्क्र। तो वाई स्क्र को इक्वेट करना पड़ेगा 0 के, तो आपके पास वाई स्क्र इक्वल्स टू 0 जो होगा वो सिम्पेटोड हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसी तरीके से आपने क्या करना है, सिम्पेटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना है, तो आपने हाईएस्ट पावर ऑफ वाई की लेनी है जो कि वाई 2 है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो ये कांस्टेंट आया है, तो जब कांस्टेंट आता है तो आपको बताया गया था जब भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट आए तो उस केस में सिम्पेटोड नहीं होता। तो इसका मतलब सिम्पेटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस आपका नहीं होगा, मतलब कि वर्टिकल सिम्पेटोड नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल सिम्पेटोड होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे। तो देखिए द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये दी हुई है। तो सबसे पहले हमने हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का सिम्पेटोड निकालना है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर लिखा, और फिर हम इसको इक्वेट करते हैं 0 के। तो जब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करोगे इसका मतलब होता है वाई इक्वल्स टू 0। तो वाई इक्वल टू 0 आपका ओनली सिम्पेटोड होगा जो पैरेलल होगा, आपने एक्स का कोफिशिएंट लिया तो जो इसका मतलब ये पैरेलल होगा टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगा। उसी तरीके से आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस लेना है सिम्पेटोड, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस सिम्पेटोड आप हाईएस्ट पावर ऑफ वाई लोगे जो कि 2 है, और वाई की पावर 2 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1, और 1 क्या है आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो होता है उस केस में सिम्पेटोड हमारे पास नहीं आता। तो इसका मतलब आपने वाई को देखा था, तो इसका मतलब सिम्पेटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी मैं इस वाई स्क्वायर को मिस कर रहा था। तो इस वाई स्क्वायर को भी कंसीडर कीजिए। इस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर, और इस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो आपका जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस केस में कांस्टेंट नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो ये आपका जो होगा सिम्पेटोड हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपके पास इसमें भी आपने सिम्पेटोड ही निकालने हैं, और सिम्पेटोड आपको सिक्स पार्ट दिए हुए हैं, तो 6 पार्ट के आपको सिम्पेटोड फाइंड करने हैं। सो जैसे आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस निकाले हैं वैसे आपने थर्ड क्वेश्चन निकालना है। थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, इसमें भी आपने सिम्पेटोड निकालने हैं जो कि पैरेलल होंगे आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि एक्स एक्सिस के और साथ में वाई एक्सिस के, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल सिम्पेटोड कैसे निकलता है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स लेनी होती है। जैसे कि फर्स्ट केस में आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आपकी क्या है 2, ठीक है। इसके कोफिशिएंट लेने हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है वाई माइनस 3, तो वाई माइनस 3 आपका कोफिशिएंट आ जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का। फिर इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो इक्वेट जब हो जाएगा 0 को तो यही आपका सिम्पेटोड बन जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वैसे आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस लेना होता है, उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वाई लेनी होती है, उसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर देना 0 के, तो आपका वो बन जाएगा सिम्पेटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेम प्रिंसिपल वर्क करेगा आपका 6 के 6 पार्ट्स में। आई होप आप ये कर लोगे, इसलिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये आप घर से कीजिएगा। अगर किसी को पार्ट में भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।